दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया, जिन्होंने अस्पताल के लिए काम किया, स्कूल के लिए काम किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। 1000 रुपए हर महीने माताओं बहनों के खाते में जाएगा, इस बात का इंतजाम किया। जिन्होंने दिल्ली के अंदर महंगाई कम की, बेरोजगारी कम की, ऐसे मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। दिल्ली की जनता कह रही है जेल का जवाब वोट से, भरूच की जनता कह रही है जेल का जवाब वोट से देंगे, वोट से देना है आपको जवाब। कहते हैं मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। किस बात की गारंटी है नरेंद्र मोदी की गारंटी? मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है झूठ बोलने की गारंटी है। सबसे बड़ी गारंटी झूठ बोलने की गारंटी है। 14 में आए तो कहने लगे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिल जानी थी। 20 करोड़ नौकरी तो दूर, अब मोदी जी से पूछो 20 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। कहने लगे किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 काला कानून लेकर आए। उस समय देश की संसद में मैं था, राज्यसभा में मैं था। जब वो काला कानून आया मैंने माइक तोड़ दिया। बीजेपी वालों ने कहा संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ने का काम करूंगा, तुम्हारे खिलाफ लड़ने का काम करूंगा। अभी 6 महीने मुझे जेल में रखा। जेल से बाहर आने के बाद फिर से लड़ रहा हूं इनसे। चेतर भाई को जेल में रखा, इनकी पत्नी को जेल में रखा। जेल से निकलने के बाद फिर आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भरूच के लोगों से कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, देश की संसद में गूंगों को मत भेजो, बैरों को मत भेजो, जो आपके लिए आवाज नहीं उठा सकते उनको मत भेजो। बहादुर लोगों को भेजो, चेतर भाई जैसे लोगों को भेजो जो आपकी आवाज उठा सके। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाथ उठा के बताओ, बहादुर को भेजने के लिए तैयार हो कि नहीं? इस बार तैयार हो ना? तैयार हो ना सब लोग? चेतर भाई को भेजना है जो बहादुरी से संसद में आपकी आवाज उठा सके, जो आपके मुद्दे को उठा सके, आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर सके। आम आदमी पार्टी ने मुझे राज्यसभा में भेजा है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता देश की संसद में जब मैं आपके मुद्दे उठाने का काम न करूं, जनता के मुद्दे उठाने का काम न करूं। इसलिए आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं, इस बार का वोट अपने मुद्दों के ऊपर देना, अपने काम के ऊपर देना। याद कर लेना 10 साल में आपके साथ क्या हुआ है। जब मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की एक ही गारंटी है, मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, नौकरी का कोई पता नहीं। किसानों से कहा किसान की आमदनी दोगुना करेंगे, 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। माताओं बहनों से कहा, इस देश के लोगों से कहा महंगाई कम करेंगे, डीजल 40 रुपए का करेंगे, पेट्रोल 50 रुपए का करेंगे। अरे पेट्रोल 120 रुपए लीटर बिका, डीजल 100 रुपए लीटर बिका, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका। महंगाई आसमान पे पहुंचाने का काम किया। जनता से कहा काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। काला धन लाकर हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? कितना जमा कर देंगे? कितना जमा करेंगे? जोर से बोलिए। 15 लाख। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। सबसे ज्यादा परेशान लालू यादव जी हुए। कहने लगे एक सभा में, बोले हमारे 7 बच्चे पति पत्नी थे, हमने सोचा सबसे ज्यादा पैसा मोदी जी हमको देंगे, आज तक पैसा नहीं आया। 15 लाख खोज रहे हैं सब। जुमला पकड़ा दिया आपको, जुमला पकड़ा दिया 15 लाख का।
15 लाख देना तो दूर की बात है। हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से छिपाकर 1500 की नोट संदूक में रखी थी। ये सोच के रखा था बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, अगर कोई छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदना होगा तो ये पैसा काम आ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, माताओं और बहनों, जो 1500 की नोट आपने रखी है यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। वो भी खाली करा लिया आपसे, करा लिया कि नहीं करा लिया बताओ? वो भी खाली करा लिया। नोटबंदी भी इस देश के अंदर एक बड़ा घोटाला हुआ, कोरोना का घोटाला हुआ। कोरोना के समय में लोगों की जान जा रही थी। हमसे लोगों ने पूछा इस बार किसकी सरकार बन रही है संजय सिंह जी? मैंने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मुझसे बोले कितनी सीटें आएंगी? मैंने कहा 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। अरे बोले प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे ये तो बता दो इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैंने कहा जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा, नहीं बनवाएगा, नहीं बनवाएगा। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।